हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन से इन द सर्किट बिलो शोन द करंट I1 इज. तो ये आपके पास I1, यहाँ पे बैटरी देखिए 4 वोल्ट की, रेजिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम, और ये 6 वोल्ट की बैटरी. यहाँ पे करंट है I2. अपने को I1 की वैल्यू बतानी है. तो यहाँ पर बात करते हैं सिंपल की कॉन्सेप्ट की. तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर किस पर बेस्ड है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है आपके पास की कॉन्सेप्ट. तो सिंपल कहें सर्किट थ्योरी. यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आपके पास या क्वेश्चन बोले न्यूमेरिकल आपका किससे? सर्किट थ्योरी से है. तो बेसिक हो जाएगा आपका सर्किट थ्योरी. और सॉल्यूशन को यहाँ पर अपन केसीएल केवीएल से भी कर सकते हैं या सिंपल पॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं. तो यानी कि एक और की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन पॉइंट मेथड. पॉइंट मेथड जो आपका इनडायरेक्ट क्या होता है? केसीएल केवीएल ही होता है. अब किस तरीके से यूज़ किया जाता है देखिए यहाँ पर. जैसे 4 वोल्ट की बैटरी और 6 वोल्ट की, सपोज करिए अपन यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी, तो ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल को 6 मान लिया, तो ये कितना होगा? 0 होगा आपके पास. तो अगर ये 6 वोल्ट है तो ये वाला आपके पास 6 वोल्ट होगा, ये भी 6 वोल्ट होगा, ये वाला पॉइंट भी 6 वोल्ट होगा और ये भी 6 वोल्ट होगा. लोअर पोटेंशियल इस वाली बैटरी की देखें तो 6 वोल्ट. तो हाई पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए आपके पास? 4 वोल्ट आना चाहिए. इस तरीके से. तो यहाँ पर आपके पास 10 वोल्ट और यहाँ पर तो और रेजिस्टेंस आ गया आपके पास. सपोज करिए इस वाले पॉइंट पर अपन बोल रहे पोटेंशियल आपका x है, तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा और यहाँ पर भी x होगा. और अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर करंट गया आपके पास I1 इधर, और यहाँ करंट गया मान लीजिए I2, और यहाँ करंट गया I3. तो केसीएल और केवीएल, यानी कि पहले तो केवीएल की बात कर केसीएल की बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की. तो किसी भी जंक्शन पे अगर आपके पास करंट होता है इनपुट और आउटपुट में, तो नेट समेशन क्या होता है? 0 होता है आपके पास. यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 10 वोल्ट है. तो और अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए x की वैल्यू आपके पास सभी पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो उसको करंट I1 आपका ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ पर, और करंट I2 यहाँ पर, करंट I3. तो इस वाले रेजिस्टेंस में देखिए आपके पास रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम. तो ओम्स लॉ से क्या होता है? I की वैल्यू होती है V/R. तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x-10. क्योंकि अपन x को क्या माना? हाई पोटेंशियल माना. तो x-10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम. प्लस इस वाले की बात करते हैं तो x-6. यहाँ पे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 ओम के क्रॉस? x-6 का. तो x-6 बाई 2 प्लस यहाँ पर I3 और ये 0 और ये x, तो कितना हो जाएगा? x-0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, तो हो जाएगा 2x-20. 2x-20 और ये भी कितना हो जाएगा? प्लस का 2x-12. एलसीएम ले अपन 4, तो कितना? 2x-12 प्लस x इक्वल टू 0. तो यहाँ से बात करते हैं अपन x की वैल्यू निकाले, तो 2x प्लस 2x 4x और प्लस x 5x. तो ये तो हो गया 5x, और माइनस का 20 और माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 32, और इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा आपके पास ये. तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x हो जाएगा 32/5 वोल्ट. तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. और x की वैल्यू आगे आपको पूछा I1, यानी कि ये वाला करंट चाहिए अपने को. तो ये करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा, तो यहाँ की वैल्यू I इक्वल टू V/R से, यानी कि x की वैल्यू रखें अपन यहाँ पर. किस इसमें क्या करंट बना अपने? I1. तो इस I1 में जो यहाँ पे लिखा हुआ है x-10/2, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखें जो कितने? 32/5 आ रही है. तो आपका I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग I1 कितना हो जाएगा? x-10, यानी कि x आया था 32/5 माइनस 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो कितना? 2 ओम है आपके पास. तो 32 माइनस 50/10. तो ये हो गया आपके माइनस का 18/10, और तो कितना हो गया? माइनस का 1/8. तो ये माइनस बेसिकली करके यार आपके पास क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो डायरेक्शन अपन ने मानी है, जैसे यहाँ पर अपन एज्यूम की थी डायरेक्शन I1 की इसमें, यानी कि करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है. तो I1 नेगेटिव आने का मतलब क्या हो रहा है कि आपका करंट इस डायरेक्शन में ना होके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. जो आपने को गिवन भी यहाँ पर देखिए डायरेक्शन में करंट शो हो रहा है, ये I1 अपने जो अज्यूम किया था उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और आपको इस I1 की वैल्यू चाहिए. तो ये जो अपना आंसर आया था माइनस का 1.8 एम्पियर, ये बेसिकली इस वाले का आंसर है. और जो नेगेटिव आ रहा का मतलब अपनी डायरेक्शन ये है, तो करंट आपका जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो इसके अपोजिट होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा.
तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी आपके पास, और कितने आ रही 1.8 मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।